कृतकार्यता बोलना, संभ्रम समारंभ आरंभ, वे संपूर्ण रूप से त्यागी होते हैं। अब अनिल भैया ने जान लिया कि धर्म तो यही है कि अहिंसा है। अब शावक के अनुकूल प्रवृत्ति नहीं करते और कहते हैं मैं तो ग्रस्त हूं, तो मुझे अब ये पूजा नहीं करनी चाहिए, इसमें हिंसा होती है, पूजा छोड़ देना चाहिए, पूजा में बहुत हिंसा है। राजीव भैया द्रव्य तो चढ़ाना नहीं चाहिए, पानी तो भरना ही नहीं चाहिए, और जिन मंदिर तो कभी बनाना ही नहीं चाहिए। एक जिन मंदिर बनाओगे, एक ईंट बनेगी, वो 6 महीने तक भट्टी लगती है एक ईंट पकने के लिए। कभी देख के आओ, एक ईंट, एक छोटी सी ईंट, और जब ये मिट्टी खोदी जाती ना, कभी नीचे ही नहीं जाते, कभी तो झुकने ही नहीं सीखे। झुकना हम तो बंद ही कर दिया, भगवान के सामने नहीं झुकने मारा जाता, किसके सामने? जीवों को देखने कहां झुकेंगे? मां अभी भी समझ जाओ, समझ जाओ, अगर झुकना नहीं सीखोगे तो हमेशा अकड़े रह जाओगे, और अकड़ना जीवितों की पहचान नहीं होती, मुर्दों की पहचान होती है। जो जो झुक के चलता है वह जीवित हो सकता है, अकड़े रहना तो मुर्दों की ही पहचान होती है। इसलिए जिन्हें भगवान के सामने नहीं आके आप अपने घुटने टेक पा रहे, आप अपनी पीठ सीधी से नीचे नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आपको अकड़न आ गई है। ये सब जो कुर्सियों पर बैठ लो, ये भी सत्यार्थ जानते जाओ। और अगर कुर्सियों पर बैठने की ये परंपरा चल पड़ी ना, ये जो लग रही बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे अनिल भैया घर में आओ और ये जब मां भोजन परोसे और सामने चौकी लगी हो और अच्छा आसन लगा हो और आप अच्छे हाथ पैर शुद्ध भोजन करने के लिए शुद्ध वस्त्रों में विराजे हो, तब भोजन की विशुद्धि देखना। और टीवी चल रही है, वहां पे डाइनिंग टेबल लगी है, पैर लटके हैं, हमारी दृष्टि बातों में लगी है, भोजन में क्या जा रहा है हमें पता नहीं है। अब तुम कर लो, भोजन से क्या मिलने वाला है? मोबाइल हाथ में है। ऐसे ही आपने संजीव भैया ये व्यवस्थाएं उतनी बनाओ जो असमर्थ है, और असमर्थ ना हो जाए इसलिए इन व्यवस्थाओं का प्रयोग मत करो। व्यवस्था उनके लिए ही रहने दो, टेबल कुर्सी की, बैठने की, जो असमर्थ हैं। अगर अपने आप को असमर्थ नहीं बनाना चाहते हो, वीर अंतराय कर का क्षोभसम अपना नहीं घटाना चाहते हो, तो कभी देव शास्त्रों के सम्मुख पैर लटका के जिनवाणी का वाचन और ये सब नहीं करो। जितनी विनय पीठिका पर विराजमान होते हैं तब होती है, वैसी विनय पैर लटकाए हुए देव शास्त्र पर नहीं आती है। पूजा करो आप, हाँ, और नहीं है बैठने की सामर्थ्य, खड़े होके करो ना, अपनी वीर और शक्ति का प्रदर्शन करो। इसलिए यथा योग्य, और बिल्कुल नहीं घबराने की जरूरत की, कौन बाजू वाला सोचेगा? अरे सोचता है तो सोचे, आज तक दूसरों के लिए सोचते आए, मां बहुत अच्छा काम किया, जो अभी भी समझ जाएंगे और अपने आप को परिवर्तित कर लेंगे और ये नहीं देखेंगे कि दूसरा क्या सोच रहा है। वे कभी भी जो ये सोच रहे हैं कि दूसरा क्या देख रहा है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सत्य जानते हुए भी, अरे मैं कैसे जीऊंगा, मैं व्रती रहूंगा तो कैसा लगूंगा, कुर्ते पजामे पहनूंगा तो कैसे लगूंगा। अरे कौन देख रहा था तुम कुर्ते पजामे पहन रहे हो कि टी शर्ट जीन्स पहन रहे हो, किससे लिपस्टिक लगा हुआ? एक आपको पता है कौन से कलर की लिपस्टिक लगा के कौन आया था, कौन सी साड़ी पहन के आया था? एक आपका याद हो, किसी का अपने सबसे प्रिय को मिल लेना। लेकिन हम अपना श्रृंगार ऐसे करते हैं जैसे सब हमें देख रहे हो। अनिल भैया कोई नहीं देखता, आप नहीं देखते तो किसके पास फुर्सत है कि आपको देखे? संजीव भैया बाहर देख के आना, वहां चौराहे पर एक भगवान की फोटो लगी, देखी? नहीं देखी? जब भगवान की फोटो कोई नहीं देख रहा तो तुम्हारी फोटो में चौराहे में कौन देखने वाला है? यही सत्य है, यही सत्य है। इस दीवार पे मेरी फोटो लग जाए, इसके राग में मैं अपने मुनि
कमरे को छोड़ दूं और तुम्हारी दीवारों में चिपक जाऊं। अरे इन दीवारों को चिपकने के लिए मैं ही अपनी फोटो देखूंगा और कोई आज तक किसी की फोटो नहीं देखा, और हम नाम और फोटो के पीछे लड़ते फिरते रहते हैं। संजीव भैया, भगवान महावीर स्वामी को कोई नहीं देख रहा। कहां लगे थे आप उनके अनुयायी होके, जिन शासन के अनुयायी होके भी भगवान महावीर पर दृष्टि नहीं जाती है। वहां पर अगर स्वयं की फोटो होती है तो बस स्वयं की दृष्टि जाती है। मेरी फोटो लगी है, उसके आजू बाजू में किसकी फोटो लगी है इसको भी कोई को नहीं पता होता है। इसलिए मां, नाम के पीछे काम मत करो, नाम कोई नहीं देखने वाला। ना चित्र के पीछे अपना चरित्र भ्रष्ट करो और ना किसी के देखने के पीछे अपना चारित्र भ्रष्ट करो कि लोग क्या सुनेंगे, लोग क्या कहेंगे। अपना चारित्र श्रेष्ठ बना लो, अपना चित्त श्रेष्ठ बना लो, अपने राग द्वेष की हानि कर लो तो नियम से सीधी सी बात है, चित्र को देखते हो, अपने चित्र को देखते हो, अपने चित्र को देखने की जगह अपने चित्र को देखना पड़ता। गज ऐसे ही है, अपने चित्र को देखते रहता है जी। पूछो एल्बम में किसको देखते? हाँ अनिल भैया, वो फोटो खिंचवाते बच्चे बहुत सारे, महाराज से लेना देना थोड़ी ना होता है। मेरी फोटो अच्छी आई कि नहीं? बच्चों की नहीं, अपनी सबकी कथा यही है, सारी कथा यही है। आज तक मेरी दृष्टि चित्रों पर, मेरे चित्रों पर तो गई लेकिन मेरे ऊपर नहीं गई। बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। जब तक नाम लेते रहो तो अरे भैया बड़ा अच्छा लगता है, महाराज के मुख से नाम आ रहा है इसलिए यहाँ बैठते हो। प्रवीण भैया नाम नहीं आए तो प्रवचन में मन ही नहीं लग रहा है, महाराज भूल गए क्या? सुकुमार जी ऐसा होता है कि नहीं? सोचो मेरी दृष्टि कहां पर है, मेरी दृष्टि कहां पर है। ये नाम नहीं रह जाएगा, ये चित्र नहीं रह जाएगा। यदि अपनी पहचान बनाना है तो अपने आप को देखना प्रारंभ कर दो, अपने चित्र और अपने नाम से अपनी दृष्टि हटा लो। जितने विवाद है संजीव भैया, नाम और चित्र की तो है और कोई देखता नहीं। एक आध पत्रिका आई कि नहीं आपके यहाँ? देखो विषय तो आपका ये हो जाए, ये भी धर्म है और ये धर्म नहीं समझ में आ रहा, बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ के बैठ गए हो आप। और मां बहुत सारी चीजें आई गए विषय तो समझ लो। मंदिर में आए, वो कौन सा गीत होने लगा आज? हाँ ये देखो मेहनत तो पकड़ गए, हमने तो कुछ बोले ही नहीं उसकी समझ। तंबोला, ये तंबोला खेलने की जगह ना, ये किटी पार्टी का स्थान है कि जिन्हें भगवान की भक्ति का स्थान है। हम सज के ऐसे आ गए कि हम भगवान के स्थान को भी छोड़ नहीं पाए। इसलिए यहाँ की मर्यादाओं को अगर संभाल के रखोगे तो यहाँ के भाव बना पाओगे, और यहाँ की मर्यादाओं को भंग करते जाओगे तो यहाँ आने पर भी भाव नहीं बना पाओगे। संजीव भैया कभी गए जहां पे टेबल कुर्सी लगी होती है, हाथ बांध के बैठ गए? देखो सब चीजें समझते जाओ। जब जीव हाथ बांध के बैठा है तो वह अपनी मान कषाय में बैठा होता है। तुम कुछ भी बोलते रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब कुर्सी पर बैठा जीव इस भाव से वहां पर बैठता है तो यहाँ भी जो कुर्सियों डाल के और सामर्थ्य होने पर भी वे वहां बैठ गए हैं। तुम कुछ भी बोलते रहो, तुम हो गए अपने भगवान, मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए तुम्हारे सामने कुर्सी पर बैठा हूं। देखो धर्म तो अब समझ में आएगा। अभी तक तो हम धार्मिक हैं, मंदिर में गए, उनके चंदा इकट्ठे कर लिए, उनकी पूजा को विधान करा लिया और उसकी सहयोगी और क्या बना ले, बहुत सारी कमेटियों में अध्यक्ष मंत्री और ये सब पद हो गए, उनका सम्मान, इनका सम्मान। अरे जितना तुम्हारा सम्मान है वह सब तुम्हारी आत्मा का अपमान है। राजीव भैया
संजीव भैया इस मंदिर में नहीं बुलाए तो आप ना आओ, तो आपने अपनी आत्मा का अपमान किया है, क्योंकि देर शास्त्र गुरु आपको नहीं रुके, संजीव भैया की वाणी दिखाई दी। जितने लोग हैं ना उनसे बोल देना, जो मंदिर नहीं आ पा रहे, अरे सामने गुरु बैठे हो जिन्होंने अभी तक दर्शन न किया, संजय भैया आज फैला देना। बड़ा दुर्भाग्य है कि नगर में मुनिराज हो, तुम अभी नहीं आ सकते, जिनराज तो विराजमान ही है, सामने हैं तो भी नहीं आते हैं, और मुनिराज जो हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आए, आज तुम मुनिराज को नहीं देख पा रहे, तो सामने समुद्र भी लगा रहेगा तो तुम उसमें जाने वाले नहीं हो। बहुत बढ़िया, इसीलिए तो ले जाते हैं, बंद मत कर देना सुकमाल भैया। भगवान को द्वार द्वार ले जाने की परंपरा जनाबों की है। जो बेचारे अभागे, जो अभागे हैं, जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, और जो जिन मंदिर आ नहीं सकते, अथवा जो आने की योग्यता रखते हैं फिर भी नहीं आते हैं, तो संजीव भैया बहुत अच्छा काम करते हैं कि नगर में प्रभावना के लिए एक रथ यात्रा निकालते हैं। अब वह रथ यात्रा निकलती है तो अनेक लोग जो मिथ्यात्व में पड़े हुए उनको दर्शन हो जाते हैं कि देखो ऐसी होती है परम विप्रागी जिनेन्द्र बंधा। इसलिए संजीव भैया किसी के कहने पर कि भैया रथ नालियों में से कैसे निकलेगा, रथ नालियों में से निकल रहा है, जब हम सोलर बैठ के नहीं निकलते और मुनिराज हैं तो वहां से नहीं लेके जाते, तो रथ में जिनेन्द्र भगवान को लेके बंद मत कर देना। ये लोगों की बुद्धि सुकमाल भैया कहीं नहीं बैठने देते। वो दो पिता और बेटा जा रहे थे, साथ में घोड़ा था, साथ में घोड़ा था संजय भैया, पिता और बेटे जा रहे थे, बेटा बैठ गया तो लोग कहते हैं कैसा बेटा है, कैसा बेटा है, पिता पैदल चल रहा है और बेटा बैठा है। हमने उनकी सुनी, पिताजी को बिठा दिया, पिताजी चलने लगे, तो रवीन भैया है, कैसा पिता है, बेटे को पैदल चला रहा है और खुद बैठा है, भैया क्या करें, दोनों बैठ गए। अब कहता है कैसे दो चीज हैं, एक घोड़ा है और दो सवारी कर रहे हैं, दोनों पैदल चलने लग गए। कहते हैं घोड़ा लिए हैं और फिर भी पागल है, पैदल चलाई दे रहे हैं। इसलिए संजीव भैया सबकी बातों में आके कि रथ नहीं निकाल देना, जो जिन धर्म की परंपराएं हैं, जो जिन आगम में जो सूत्र गए उनको छोड़ना बैठना, ऐसे ही हो रहा है। और ऐसा होता रहा, ऐसा होता रहा तो जिन धर्म विलीन हो जाएगा। इसलिए समय समय पर गुरुओं को आकर ये सचेत करना पड़ता है, ऐसा मत करो, लोक में जो चल रहा है वह जिन धर्म नहीं है, जिन धर्म है अपनी कषायों की हानि, जिन धर्म में उत्तम क्षमा, जिन धर्म में उत्तम मार्दव, जिन धर्म में उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों में से आज तक देख लो कि एकाध धर्म अपने अंदर में आया है या नहीं। और जिस दिन आ जाएगा उस दिन समझ लेना मैं जैन धर्म पे अग्रसर हो गया हूं। और जब तक नहीं आया है तब तक समझना भी जैन धर्म का मैंने बाहरी केवल देख रहा हूं, बाहर में उसको प्राप्त कर लिया है, लेकिन जैन धर्म अभी अंदर नहीं आया। क्योंकि जैन धर्म की शुरुआत राग द्वेष की हानि से होती है, श्रद्धान से होती है। और जैसे ही श्रद्धान होता है वह अनंतानुबंधी जन्म, क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी राग द्वेष नष्ट होता है, तब जीव के अंदर में जैन धर्म आता है, वहां से सम्यक दृष्टि की संज्ञा प्राप्त होती है। इसलिए अब आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा काम नहीं करते, बहुत सारी चीजें सुन लो ना संजीव भैया तो भूल जाते हैं, इतना सुन लो माँ। अब काम करना है किस पे, इस बार परीक्षण आने वाला है, बहुत बार परीक्षण होना है। अब काम करना है, मैंने क्या पहला धर्म अपने अंतरंग में उतारा है, क्या मेरे अंदर जीवों के प्रति क्षमा भाव आया है, क्या मेरे अंदर, देखो जिनवाणी पढ़ लेना राजीव भैया, जिनवाणी के सूत्रों को पढ़ लेना,
और सूत्रों को समझ लेना, उसके बाद फिर धर्म की व्याख्या क्यों करना पड़ गई कि ये सब समझने के बाद जीव के अंदर में कहीं ज्ञान का ही मत ना आ जाए कि मैं सब जानता हूं और जीव को देखना भूल गया। आपने मंदिर मंदिरों में दीवारें खड़ी कर दी धर्म के नाम पर, और धर्म कहां कह रहा है उत्तम क्षमा धर्म है, तुम मंदिर के बीच में दीवार खड़ी कर रहे हो। हम इस मंदिर नहीं जाते, इस मंदिर के सामने से निकल जाते हैं, इसमें हमारा मन नहीं लगता, क्यों? संजीव भैया यहाँ रहते हैं इसलिए हम नहीं आते। हाँ संजीव भैया ऐसे लोग भी हैं जो किसी के रहने पर वे नहीं आते, अभी उन्हें वे भैया दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें प्रभु दिखाई नहीं दे रहे इसलिए वहां नहीं आते, अभी अपनी कषाएं दिखाई दे रही है इसलिए वे वहां नहीं आते। जिस दिन कषाएं नहीं दिखेंगी उस दिन हर जलबंध में इस देव शास्त्र गुरु के दर्शन होंगे। यही कुछ है, यही जिनवाणी है। और ये नहीं आ पाया उत्तम क्षमा मार दो और जब 100 सत्य संयम तत्याग का एक भी धर्म आपके अंदर में नहीं आ पाया, अहिंसा धर्म नहीं आ पा रहा है, अहिंसा ही पालन कर लो। श्रावक की अहिंसा, अव्रती श्रावक की अहिंसा ही पालन कर लो। रात्रि भोजन में पानी छान के, जब तक ये ही नहीं आ रहा है तो जैनी कहने का तो नाम हो सकता है लेकिन जैनी हो नहीं सकते। इसलिए बहुत सारी चीजें समझें, मात्र समझें, जाने नहीं, उसको विचार करके अपने जीवन में उतारें। इसी का नाम धर्म है। बोलिए आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय।